जूस पे। थैंक यू बेटा। मैंने आपको बोला भी था कि आप घर चली जाएं, यहाँ मत रुके, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। कैसी बातें कर रही हो बेटा, ये मेरा भी तो खानदान है, इनके दुख सुख मेरे भी दुख सुख है। वो बात ठीक है, लेकिन आपकी तबीयत का मसला है ना, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। बेटा क्या हुआ है मेरी तबीयत को, एक ब्लड प्रेशर का ही तो मसला है। वो तो यहाँ आपदा को भी है, अयाज भाई को है, अम्मा को है, तो वो लोग भी तो तकलीफ में है ना। ठीक कह रही हैं आप। ये लोग इतने अच्छे हैं मम्मी, अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं करते, फिर पता नहीं क्यों। बस बेटा अल्लाह पाक नेक लोगों को ही आजमाता है, लेकिन किसी की जवान बेटी का यूं गायब हो जाना किसी क़यामत से कम नहीं होता। बस अली से एक बार सही सलामत घर आ जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और जो कुछ हुआ उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, लोग जो मर्जी कहते रहे, हमें कोई परवाह नहीं है। हाँ बेटा, हमारी अलीज़ा तो बहुत ही मासूम और पाकीज़ा है, बिल्कुल कमल के फूल की तरह। बस अल्लाह ताला उसे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और वो खैरियत से अपने घर वापस आ जाए। आमीन। अच्छा जूस तो पी लेना। कहाँ चली गई थी? जरूरी कॉल करनी थी। एक्स हस्बैंड को? क्या मतलब? मतलब तुम्हारा एक्स हस्बैंड? उससे मेरा क्या ताल्लुक है? तलाक ले चुकी हूँ उससे। तुम्हारा ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसका तो है ना। तुमने कहा था ना, इश्क करता है तुमसे, मरता है तुम पे, आहें भरता है। अभी तो अपने बहन के गम में आहें भर रहा होगा। ओह या, दैट्स ट्रू। तो चलें फिर, गेम स्टार्ट होने वाला है। कितने अमाउंट से स्टार्ट होगा? कम से कम 2 लाख। ओह क्या हुआ, पैसे नहीं है? नहीं, इतने तो हैं कि पहला दाव लगा सकूं, लेकिन अगर हार गई तो? तुम और हार जाओ, ये नहीं हो सकता। सो तो है, जीतूंगी मैं, क्योंकि हारना कभी मैंने सीखा नहीं है। कॉन्फिडेंस। चलो। अल्लाह ताला से नाउमीद नहीं होना चाहिए, वो सबकी सुनता है, चाहे देर चाहे सवेर। मैमुना पूरे 5 रोज हो गए, अब सब्र नहीं हो रहा, मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। मेरी बेटी का दिल तो बिल्कुल चिड़िया जैसा, जरा सी आहट से डर जाती, बिजली चमकती है तो डर के मेरी बाहों में छुप जाती। किस हाल में होगी, क्या बीत रही होगी मेरी बच्ची। अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे उसकी, हौसला करें हम। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ मैमुना? हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, हर एक बच्ची को मोहब्बत भी दी, इज्जत भी दी, फिर क्यों हो रहा है ऐसा हमारे साथ? अब्बा जी कहाँ हैं? वो अपने कमरे में है, उनका बीपी हाई हो रहा था, मैंने उनको दवाई दे दी है। राफिया उनके पास। उनसे भी कब बर्दाश्त हो रहा होगा। इस घर पे तो कयामत टूट गई है मैमुना, ऊपर से अरबाज की तलाक और फिर शहबाज का मसला। अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी भी उनकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता, आप यकीन रखें इस बात का। सब लोग कहाँ हैं? कोई फोन आया? जी शहबाज का फोन आया था शाम को,
वो बाबा के साथ पुलिस स्टेशन में है। हारिस और अरबाज भी अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। हौसला करें। आप कुछ पता चला? नहीं, मैंने पूछा सबसे, कुछ नहीं पता चला। किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये इलाका भी इतना अनजान है, यहाँ पहले मैं कभी नहीं आया। नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं 2-4 दफ़ा आया हूँ यहाँ पर। मेरा क्लास फेलो था तो वो अक्सर शॉर्टकट के लिए अपने घर इसी रास्ते जाया करता था, और मैं भी 2-4 दफ़ा आया हूँ नाइट स्टडी करने के लिए उसके घर पे, तो मुझे पता है। ये तो अच्छा हुआ हारिस कि तुम इन रास्तों से, इस इलाके से वाकिफ़ हो, वरना मैं तो यहाँ अकेला कभी नहीं आ सकता। तुम तो जानते हो मेरे घर वाले मुझे कैसे ट्रीट करते हैं। कहीं भी जाऊं तो बता के जाना पड़ता है। अली साहब 4 साल छोटी आ रहे हैं मुझसे। हम सब घर वालों ने उसको बहुत ही संभाल कर शीशे की गुड़िया की तरह रखा था। पता नहीं बस कैसे वो हाथ से फिसल गई। फिक्र क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ कुछ लम्हों के लिए हमारी आंखों से ओझल हुई है। आप देखिएगा पलक झपकते ही हमारे सामने होगी। हाँ भाई, तुम कहाँ हो अरबाज? हाँ बस हम लोग यहीं पे हैं, गोट के पास ही हैं, बस आगे पीछे पूछगछ कर रहे हैं। आप लोग कहाँ पर हैं? पुलिस ने अपनी इंक्वायरी पूरी कर ली है। आज रात से छापों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तुम लोग फिक्र मत करो। दादी, तबीयत ठीक है अब आपकी? ठीक हूँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ। आपका बीपी बहुत हाई हो गया था, अभी मलिया भाभी ने चेक किया है। कितना ख्याल करते हो तुम लोग मेरा। आप भी तो हमसे कितना प्यार करती हैं। बेटा तुम 2-4 दिन से यहाँ पर हो, तुम्हारे ऑफिस का खर्च तो नहीं हो रहा? आप फिक्र नहीं करें, मेरे काम के कोई खर्च नहीं हो रहा उसका। वैसे भी मैंने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे दी थी। अल्लाह नसीब अच्छे करे तुम्हारे। दादी आप थोड़ी देर के लिए सो जाएं, आपके लिए नींद बहुत ज़रूरी है। अरे बेटा क्या सो, ख्वाब में भी तो वही शक्ल नजर आती है जिसको दिन में देखना चाहती हूँ। इंशाल्लाह अब देखिएगा एक दिन सब बेहतर हो जाएगा। इतने तस्बीह पकड़े हो तो दुआ करें। चाय लाऊं आपके लिए? कुछ भी, कुछ तो खा लें। मुझे बहुत प्यार है आपसे। तुम्हारी किस्मत का सितारा तो आजकल बड़ी उरूज पर है। सही कह रही हो। 2 लाख लेके आई थी, 10 लाख लेके जा रही है। गेम शुरू करने से पहले मुझे कह रही थी कि इतने बड़े अमाउंट से कभी स्टार्ट नहीं किया मैंने, और जब खेला
तो ऐसा लग रहा था कि कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी खेल रहा हो। ये सब फारिया का कॉन्फिडेंस है जो उसे कभी हारने ही नहीं देता। वाह फारिया, तुम चंद ही दिनों में फिर तो करोड़पति हो जाओगे। तो तुम भी बन जाओ, तुम्हें किसने रोका है? ओह नो प्लीज, मेरे पास जितने हैं ना वो ही काफी हैं। ये भी लगा दिए, डर लगता है इनसे भी जाऊंगी। बुज़दिल। Whatever। कॉन्फिडेंस पैदा करो जो फारिया में। खैर अभी क्या प्लान है? हाँ क्या प्लान है, क्या करना है? कुछ खाते हैं, हौसला खा लेते हैं। ओके, ऑर्डर करो ना बिलाल प्लीज। करते हैं, बुलाते हैं किसी को। दरवाजे पे खड़े होने से क्या होगा, आप मुझे ये बताएं। अलीज़े घर तो नहीं आ जाएगी? थक जाएंगे आप दरवाजे पे खड़ी हो के। प्लीज बैठें। आप सो जाती, रेस्ट कर लेती। क्या करूं मैं सो नहीं सकती राफिया। मैं जानती हूँ आंटी, लेकिन आप बिस्तर पे आंखें बंद करके लेटेंगी तो अच्छा फील करेंगी। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करती हूँ सोने के लिए, अलीज़े का चेहरा नजर आता है, रोता हुआ, बिलखता हुआ। वो मुझसे रो रो कर कहती है, अम्मी मुझे बचा ले, अम्मी मुझे बचा ले। मैं जानती हूँ आप क्या फील कर रही हैं, आप पे क्या गुजर रही है, लेकिन आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। अलीज़े ने घर आना है ना, आपने अलीज़े को संभालना, अलीज़े ने आपको नहीं संभालना। तो बहुत अच्छी बच्ची हो, तुम्हें देखकर ना मेरे दिल को ठंडक पहुंचती है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत नेक रूह हो जो हमारे गमों को समेटने के लिए आई हो। पता नहीं अयाज कहाँ रह गए, अभी तक क्यों नहीं आए। हेलो अयाज, कहाँ हैं आप? क्या कहा पुलिस ने? मिल गई अलीज़े उन्हें? सिर्फ मालूमात की है उन्होंने? अच्छा, उन्हें पता तो चल गया है ना कि मेरी बच्ची कहाँ है? अभी पता चला रहे हैं कि अलीज़े कहाँ है। आप आए मेरे साथ, आप प्लीज आ जाएं। आ जाएं, चलो। लीजे, अलीज़े उठो। अलीज़े, अलीज़े क्या हुआ? तुम मर चली गई? अच्छा है ना, इससे पहले कोई मसला हो, कोई ख़तरा हमारे सामने आए, हम पहले छोड़ दें उसको। मुझे वैसे भी बहुत फिक्र हो रही है। किस बात की? इसी बात की कि उसने सबको बता दिया कि आखिरी बार वो मेरे साथ थी, मेरे स्टार करने पे गाड़ी में बैठी थी। हो जाएगा ना। अलीज़े, अलीज़े, अलीज़े आंखें खोलो। क्या हो गया इसे? उठो। अलीज़े, अलीज़े। आमिर! जी सर। आमिर! चादर ला, चादर ला, चादर ला! जल्दी! इसको पकड़, इसको पकड़। ऊपर जाके सब सफाई कर। जल्दी 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 जल्दी।
तक आए नहीं वो लोग? हाँ, जगह तो यही बताई थी, हमें यहीं पर वेट करना चाहिए। जगह तो यही थी। आप एक काम क्यों नहीं करते, कॉल क्यों नहीं कर लेते? हाँ, मैं भाई को कॉल करता हूँ। हाँ अरबाज, बस निकलने लगे हैं यहाँ से। सर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है। ठीक है। शाबाश साहब, चलिए रेड करें। चलो। हाँ फारिया बोलो। अभी तक घर ही नहीं पहुंचे हो? फारिया, मैं घर से दोबारा निकला इस मुसीबत को ठिकाने लगाने। मतलब अलीज़े? जाहिर है वही होगी, और कौन मुसीबत है मेरी जिंदगी में? आज अचानक से मुसीबत बन गई। फारिया शाड़ा, ये मजाक का वक्त नहीं। मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं बाहर हूँ रोड पर, और ये मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर ही लेटी हुई है, समझी तुम? ओके ओके, काम डाउन, आई विल कॉल यू लेटर, बाय। मैं जरा अपने भाई को भी कॉल कर। कहाँ हो तुम अरबाज? भाई हम यहाँ पे ये ईदी की जो चौकी है इसके बस पास खड़े हुए हैं। ठीक है, हम 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहे हैं। हमें एक दो जगह पर जाना है, बस वहाँ से होते हुए वहाँ आ जाएंगे। बस ठीक है भाई, हम बस इसी रोड पे थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, तो आप हमें वहीं पे मिल जाइएगा। ओके बाय। वैसे होना तो यहीं कहीं चाहिए। हाँ, आने भी वाले ही हैं, यही इसी रोड पे आएंगे, बस आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। बाजी का फोन। जी जी बाजी। हारिस कहाँ पहुंचे हो तुम लोग? कुछ पता चला उसका? बस छापों का सिलसिला शुरू हो चुका है, शहबाज भाई हमें ज्वाइन करने वाले हैं। अल्लाह तुम लोगों को कामयाबी दे। अब वहाँ तो सब खैरियत है ना? हाँ, बड़ी मुश्किल से मैंने दादी जान और आंटी को सुलाया नींद की गोली देकर। अंकल जाग रहे हैं, अभी नमाज पढ़ेंगे। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। हाँ हाँ, याद से। जी। पुलिस?
भाई, अरबाज भाई संभाल के। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरबाज भाई, अरबाज भाई आप ठीक तो है ना? देख आपकी तबीयत ठीक है ना? जी बहुत घबराहट हो रही है मुझे। पानी चाहिए। मेडिसिन मिली ये वाली? आप उतरे, इधर आइए, आइए, उतरे आराम से। हेलो जी शहबाज भाई। हारिस? शहबाज भाई मैं हारिस बात कर रहा हूँ। हाँ हारिस बोलो। ये अरबाज भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उन्हें चक्कर आ रहे हैं। उसने शायद अपनी मेडिसिन नहीं ली, तुम ऐसा करो उसे फौरन घर ले जाओ। जी जी ठीक है। शहबाज भाई कह रहे हैं कि आपको सीधा घर लेके नहीं, घर नहीं जाऊंगा, बस तुम चलो, मैं अलीज़े को ढूंढने। लेकिन आपकी तबीयत खराब हो रही है, मैं अब रहा हूं ना, मुझे अलीज़े को ढूंढना है हारिस, बस सीधा जाते रहो। लेकिन अरबाज भाई, चलो आगे चलो। जी क्या हुआ? मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई थी, वो हमारा इंतजार कर रहा था। आप उसे फौरन घर भेजें। उसके साथ कोई है? हाँ मेरा कजन है हारिस, वो साथ ही था। वैसे भी अब उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ से कहाँ जाना है?
अरबाज भाई यहाँ देखें, रश सा लगा हुआ है ना, रश। भाई साहब इधर आइएगा। ये क्या हुआ यहाँ पर? लाश कोई फेंक के चला गया है। लाश? लाश किसकी लाश है? औरत जात है, लड़की है। अरे तुम देख, मैं देख क्या। अलीज़े, इसको तो खून निकल। अरबाज, अरबाज, अलीज़े जल्दी इधर आओ। हाँ अरबाज, आराम से भाई भाई। हाँ अलीज़े मिल गई है। क्या? हाँ मिल गई है, उसको बहुत खून बह रहा है, बस उसको हॉस्पिटल लेकर जाए। ठीक है, मैं फौरन आ रहा हूँ। हाँ आप बस वहीं पहुँचो, हम बस हम पहुँच गए। ओके भाई, अरे जल्दी चल। हाँ शाबाश। हेलो बाबा, अलीज़े मिल गई। मिल गई? क्या हुआ? क्या अल्लाह था, क्या हुआ? कैसी है वो? उसकी हालत ठीक नहीं है बाबा, उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप भी वहीं पहुंचे प्लीज। अच्छा ठीक ठीक, ओके बेटा, हम आ रहे हैं। अम्मा जी, जरीना, मलिहा, जल्दी से आओ। अलीज़े मिल गई। शुक्र अल्लाह का, मेरी बच्ची मिल गई। कहाँ है वो? घर आ रही है ना? अलीज़े मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसे अस्पताल लेके जा। अच्छा
बाबा हम भी आपके साथ चले? नहीं बेटा, मेरे ख्याल से दादी घर में अकेली है, तुम्हें घर पे रहना चाहिए। भाभी अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, हमें घर रहना चाहिए। तो फिर हम चलते हैं ना अलीज़े के पास। अयाज चले, जल्दी चलो चले। चलो, ठीक है, दुआ करना बेटा, दुआ करना। इसके कॉल किया। हेलो, सब ठीक है? थैंक गॉड। कहाँ छोड़ा है? जिंदा तो थी ना? देखो मेरी बात सुनो, अगर वो मर गई ना तो उसके घर वाले कातिल को नहीं छोड़ेंगे। अगर वो जिंदा बच गई तो उसकी जान बचाने के साथ साथ इज्जत भी बचाएंगे। इस बात को रफा दफा करेंगे और दबाने की कोशिश करेंगे।